अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी एक्सरसाइज 3.3 का। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन दैट हमारे पास फंक्शन दिया गया है, इसका एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन दिया गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन, वेयर ए एंड बी, हमने ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ए एंड बी कांस्टेंट नंबर है। अगर हम एक्स की जगह पे 3 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 8। ये है 8 की इक्वल। अब एफ ऑफ 6 हमारे पास क्या है? 14। ये इनकी वैल्यू दी गई है, इनकी, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए एंड बी की। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। 8 है, एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, इसको कंपेयर करें। एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो एक्स क्या पुट किया? पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में। एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 3 हमने पुट किया और एक्स की जगह पे हमने 3 पुट किया। एक्स की जगह पे 3 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये एफ ऑफ 3 बन गया, ये 3a बन गया प्लस बी प्लस 1। अब एफ ऑफ 3 हमारा किसके इक्वल था? एफ ऑफ 3 8 के इक्वल। मैंने किया पुट एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, मैंने 8 इसकी जगह पे पुट कर दिया, एफ ऑफ 3 की जगह इक्वल वही आएगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट 1, 1 को उठाओ इक्वल की दूसरी तरफ ले आओ तो वो क्या हो जाएगा? इधर प्लस का तो इधर माइनस का, इक्वल टू 3a प्लस बी। 8 में से -1, 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दूसरे के अंदर एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। अब एक्स की जगह पे क्या है? 6। मैंने क्या, एक्स को 6 किया इन इक्वेशन 1। 1 में जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने 6 पुट कर दिया है। एक्स की जगह पे 6 पुट कर दिया, एक्स की जगह पे 6 पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब एफ ऑफ 6 हमारे पास एज इट, और 6 प्लस बी प्लस 1। अब एफ ऑफ 6 किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। हम इसकी जगह पे यहाँ पे 14 रख दिया, ठीक है, पुट कर दिया इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1। अब ये कांस्टेंट इसको उठाओ इस तरफ ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा। तो 14 में से -1 13, हमारे पास क्या इक्वेशन बनी? 6a प्लस बी, ये तीसरी इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन बनी। अब देखें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को साथ ऐसा क्या करें कि एक टर्म कैंसिल हो, या ए कैंसिल हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, और नंबर 2 या बी कैंसिल हो जाए। हम क्या करते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें बी सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3a प्लस बी इक्वल टू 7 और इक्वेशन 2 6a प्लस बी इक्वल टू 13। हमने क्या, इसके साइन चेंज कर दिया तो ये माइनस का हो गया। अब प्लस का 3a और माइनस का 6a, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस लग गया, और 3 निकाल प्लस कर दिया तो माइनस का 3a, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये -13 में से +7 करें, माइनस का 6, ये एज इट की माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 हमें ए की वैल्यू चाहिए, 3 पे हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया, वो कैंसिल, इधर भी डिवाइड कर दिया, 3 2 आर 6। ए की वैल्यू हमारे पास 6, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 ये है, ए की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, मैंने ये 2 पुट कर दिया। अब ये 2 3 जार 6 प्लस बी इक्वल टू 7। अब 6 को उठा के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 6। 7 में से 6 निकाल दें 1, बी की वैल्यू क्या आई? 1। अब ए और बी की वैल्यू एक साथ लिख देनी है लास्ट पे, क्योंकि
उसको मेंशन हो जाए कि ये आंसर ए की वैल्यू 2 निकली है और बी की वैल्यू 1 निकली। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। इफ जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने ए एंड बी की वैल्यू मालूम करनी। इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर हमने भी ए और बी की वैल्यू फाइंड की थी। इसके अंदर भी वही काम करना है, ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब हमारे पास गिवन है, दी गई ये इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हमने पुट क्या करना है, जी ऑफ -1, एक्स की जगह पे क्या है, -1 है, यहाँ पे एक्स की जगह इससे कंपेयर कर -1 है, तो -1 इक्वेशन 1 में पुट करो, -1 पुट कर दिया और x की जगह पे -1 पुट कर दिया। ये बन गया -a प्लस बी प्लस 5 जी ऑफ -1, ठीक है, ये यहाँ था। अब उसने कहा था कि जी ऑफ -1 इज इक्वल टू है किसके इक्वल, 0 के इक्वल है, तो हमने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू -a प्लस बी प्लस 5। अब मैंने क्या किया, -5 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके गया, किसका हो गया, माइनस का, -a प्लस बी इक्वल टू -5, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हम पुट करेंगे अब ये दूसरा पार्ट, जी ऑफ 2 इक्वल टू 10, हमने x की वैल्यू क्या की, 2 ली, 2 हमने जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में पुट कर दी, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब 2a प्लस बी प्लस 5, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 5, हम जी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 10 है, तो हमने जी ऑफ 2 की वैल्यू 10 पुट कर दी और बाकी सेम एज 2a प्लस बी प्लस 5। अब ये 5 कांस्टेंट, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, 10 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास 5 बचता है, और 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन गई। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब ये -a प्लस बी इक्वल टू -5 और 2a प्लस बी इक्वल टू 5, दोनों इक्वेशनें आ गई। हमने क्या साइन चेंज कर देना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस लगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास सारे ही प्लस के हैं, सब भी सब है नहीं, बस तो वो हमने साइन माइनस का लगा दिया। अब ये -3a बन गया और ये -10 बन गया। हमने क्या किया कि माइनस से माइनस कैंसिल और 3a इक्वल टू 10। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो 3 मल्टीपल हो रहा है, 3 हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये a की वैल्यू आ गई। अब पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दे, 10/3 माइनस का हो गया प्लस b इज इक्वल टू -5। अब ये इधर माइनस का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब प्लस का हुआ तो इसका एलसीएम ले, बटा 3 आ गया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -15 और +10। अब -15 +10 माइनस का 5, बटे में क्या आ रहा है, 3, ये बी की वैल्यू, ये मैंने एक साथ लिख दी है, a इज इक्वल टू 10/3 और बी की वैल्यू -5/3, ये हमारा आंसर।